आज से अनेकों साल पहले मेरे द्वारा आवाज उठाई गई थी कि वास्तव में बलात्कारियों को फांसी की सजा देने के पहले फांसी की सजा उन्हें दो जो नग्नता का प्रदर्शन कराते हैं, जो विज्ञापनों में नारी समाज को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं। उनके खिलाफ पहले कड़े कानून बनाओ। नारी समाज को मर्यादा का पाठ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। नारी समाज को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लक्ष्मण रेखा मत लांघो। दुर्भाग्य है समाज का, इतनी रामायण पढ़ चुके, आज तक ये एहसास ही नहीं हो सका कि माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ करके कुछ भी अधर्म नहीं किया था। माता सीता को क्यों दोष देते हो? आज ये मुहावरा बन गया है, लक्ष्मण रेखा मत लांघो। अरे तो कहना चाहिए कि जो सिचुएशन सीता के सामने थी, अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसमें लक्ष्मण रेखा लांघना तुम्हारा कोई अधर्म नहीं होगा। रामायण पढ़ते पढ़ते युग बीत गया, क्या ये सीता को इतना कमजोर नारी मानते थे जो बजरंगबली को अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता केवल एक आशीर्वाद से बना दे? एक आशीर्वाद मात्र से अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बनाने की पात्रता जिस नारी में रही हो, वह रावण को देखते ही देखते भस्म करने की सामर्थ्य रखती थी। सत्य तो यह है कि राम ने रावण को नहीं मारा, सीता ने राम के अंदर शक्ति पैदा करके रावण का वध कराया। नारी ने अगुवाई की, राम से पहले रावण की लंका में जाकर के वहां परिवर्तन डालना शुरू किया। ऐसी नारी समाज को, ऐसी सीता को जिसको गौरवान्वित करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा मत लांघो, सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। मैंने कहा अगर सीता लक्ष्मण रेखा न लांघती तो जो इतिहास आज हम पढ़ पढ़ कर अपने आप को धन्य समझते हैं, जिसके माध्यम से हम राम को एक देव पुरुष मानते हैं, हम राम को देव पुरुष न मान रहे होते। महिलाओं को लक्ष्मण रेखा लांघने का जो चिंतन देते हैं, मेरा कहना है कि वह खुद पहले अपने आप को सोचे कि तुम कहां पे खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो। एक कथावाचक ने यहां तक कह दिया, अभी जो दिल्ली के एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कि उसे कह देना था मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई धर्म भाई हो, एक को धर्म भाई पकड़ बना लेती, कहती थी मैं अबला हूं। अरे धिक्कार है तुम्हारे संत स्वभाव को। संत होकर के एक नारी को सिखाते हो कि वह कहे मैं अबला हूं। अरे इससे अच्छा तो 100 बार मर जाना अच्छा होगा कि अधर्मियों के सामने कोई गिड़गिड़ाए, नारी गिड़गिड़ाए और कहे मैं अबला हूं। एक पापी को अपना धर्म भाई बनाने के लिए कहे, उसे तो पैर से ठोकर मार देना चाहिए कि तू धर्म भाई बनना भी चाहेगा तो मैं तू जैसे अधर्मियों को धर्म भाई अपना नहीं बनाऊंगी। आत्मचेतना कभी मरती नहीं। 100 बार संघर्ष ऐसे करके अगर अपने जीवन का न्यौछावर करना पड़े तो जीवन, इस तरह का जीवन कभी बेकार नहीं जाता। और उसे एक चेतनावान लड़की ने पूरी मानवता को जगा दिया, झकझोर दिया। नारी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। धिक्कार है पुरुष समाज को जो हमेशा नारी को अपना गुलाम मानती रही है, हर काल में होता चला आया है। सीता की भी अग्नि परीक्षा ली गई, सीता को भी वन में भेज दिया गया, राम खुद को वन नहीं चले गए, कोई इसका उत्तर आकर के दे। नारी का कब तक शोषण होता रहेगा? नारी को कब तक दीनहीन समझा जाएगा? यही नारी है जो काल के मुख से अपने पति के प्राण छीन लाने की सामर्थ्य रखती थी। यही नारी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पालने में नग्न होकर के सुलाने के लिए बाध्य करने की सामर्थ्य रखती थी। जब तक इस देश में नारी समाज का सम्मान नहीं होगा, इस देश का उत्थान नहीं होगा। तुम गाय गंगा गौरी की रक्षा करना चाहते हो तो पहले नारी समाज की रक्षा करो। नारी समाज की रक्षा हो गई तो सभी की रक्षा हो जाएगी। अगर नारी समाज की रक्षा नहीं हुई तो सब चीजों, सभी धर्मों की रक्षा कर लो, नारी का पतन ही होता चला जाएगा। और नारी का अगर पतन हुआ, नारी इसी तरह दीनहीनों का जीवन जीती रही, उसी कमजोर असहाय माना जाता रहा, उसे अबला माना जाता रहा, उसे अबला बनने के लिए प्रेरित किया जाता रहा, उसके सामने लक्ष्मण रेखाएं खींची जाती रही, तो देश का पतन इसी प्रकार होता चला जाएगा। अतः नारी शक्ति को जगाओ। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरे लिए नर और नारी दोनों एक समान हैं। माँ की भक्ति चाहते हो, नारी की शक्ति का आशीर्वाद चाहते हो, और नारी समाज का ही अपमान कर रहे हो। वह जींस पैंट ना पहने। अभी मैंने सुना दमोह में एक मंत्री ने जींस पैंट की होली जलवाई कि लड़कियां जींस पैंट नहीं पहनेंगी।
अरे मंत्री जी होश में आ जाओ। अगर लड़कियों को जींस पैंट पहनने से रोकते हो तो लड़कों को भी रोको। लड़कियों के ऊपर ही इतना प्रतिबंध क्यों? और जहां पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस तरह के भाव पैदा होते हैं कि हम भी जींस पहने, हम भी उस तरह का पश्चिमी सभ्यता को पालन करें, उसके मूल में नशा छिपा है। आज पूरे देश को नशेड़ी बनाया जा रहा है। हर सरकारें अपने देश प्रदेश में नशे का व्यवसाय का लाइसेंस देती हैं। अगर बंद कराना तो नशे को बंद कराओ। किस गौरी की रक्षा कर पाओगे? किस नारी समाज की रक्षा करने के लिए, कन्याओं की रक्षा करने के लिए, उनकी शादियों के लिए ये जो सहयोग दे रहे हो, किसी शराबी के घर में जाकर बेचारी मारी को जाएगी, आत्महत्या करने के लिए बाध्य ही तो होंगी। मैं इस प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूं कि वे एक बार वास्तव में अगर नारी समाज के हितैषी हैं, कन्याओं के हितैषी हैं, तो कन्याओं का जहां सबसे ज्यादा शोषण होता है, जो सबसे ज्यादा अपमानित होती हैं, इस प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करा दो। पूरे प्रदेश की जनता तुम्हें भगवान के समान पूजेगी और मैं इस स्थान से अपनी वाक शक्ति से आशीर्वाद देने का संकल्प लेता हूं कि अगर तुम आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रदेश को नशा मुक्त घोषित कर दो, तो मैं कहता हूं कि तुम चुनाव में कोई 1 रुपया पैसा ना खर्च करो, इस गद्दी पर, प्रदेश की गद्दी पर पुनः तुम्हें स्थापित कर दूंगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो इस प्रदेश में मेरा आश्रम स्थापित है। मैंने धर्म युद्ध का शंखनाद किया है। सभी राजनीतिक पार्टियों की जड़ों को खोखला करता चला जाऊंगा और वह एक न एक दिन वह आएगा कि जिस दिन ऐसे लोग बैठेंगे जो पूरी तरह प्रदेश ही नहीं देश को भी बाध्य करेंगे नशा मुक्त देश घोषित करने के लिए।